हम लोगों ने समझा था कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है बिजनेस का, कुछ उसकी डेफिनेशंस के बारे में भी देखा था, और मॉडर्न टाइम में बिजनेस में क्या क्या अदर एक्टिविटीज़ प्रॉफिट के अलावा इंक्लूड हुई हैं इनको समझा था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, फॉलोइंग आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। Number one, an economic activity. Business is considered as an economic activity as it is undertaken with the objective or aim of earning money and livelihood and not for psychological satisfaction. जो बिजनेस है उसको हम लोगों ने क्या किया है, एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव या एम क्या होता है, पैसा कमाना होता है, ना कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। क्लियर है? इसलिए जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। प्रोडक्शन और procurement of goods and services. Every business enterprise either produce or procure goods and services from producers. जितने भी बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं या तो वो गुड्स का प्रोडक्शन, गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन खुद ही करते हैं या जो दूसरे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे सामान को लेते हैं। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो जो गुड्स होता है उसको कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर्स होते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल गुड्स या सर्विस होती हैं उसमें क्या इंक्लूड होती हैं या हो सकती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, बैंकिंग हो गया या इंश्योरेंस सेक्टर हो गया। ठीक है, थर्ड है हमारा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। मीन्स अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी गुड्स का एक्सचेंज करना या उसको सेल करना। बिजनेस इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में क्या इन्वॉल्व होता है, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होता है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट बिजनेस। अगर हम अपने खुद के यूज करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको बिजनेस नहीं कहा जाता है। अ फार्मर कल्टिवेटिंग क्रॉप फ्रॉम हिम फॉर हिमसेल्फ and his family's consumption only is not doing business. जो फार्मर केवल अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए क्रॉप कल्टीवेशन कर रहा है उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा। बट द फार्मर हु इज कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर सेल इज इन्वॉल्व इन बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन वही फार्मर अगर अपनी क्रॉप को कल्टीवेट करके सेल करने के लिए ले जाता है तो वो क्या हो गया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया। ठीक है, Similarly, buying goods and goods to give to someone else is not business, but buying goods for resale is business. इसी तरीके से अगर हम किसी को गिफ्ट देने के लिए कोई सामान खरीदते हैं तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। और इसके अलावा अगर हम वही सामान खरीद कर उसको रीसेल करने के लिए खरीद रहे हैं तो वो क्या होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि उससे हमें मनी अर्न होती है। सो देयर मस्ट बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बिजनेस। इसीलिए बिजनेस में किसी भी गुड्स या सर्विस का सेल या फिर एक्सचेंज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। नंबर फोर्थ है हमारा डीलिंग इन गुड्स और सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। किसी भी गुड्स या सर्विस में रेगुलर बेसिस में डील करते रहना चाहिए, करते रहना होता है। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज दैट इट मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये क्या है, बिजनेस का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जिसमें क्या होता है कि किसी भी गुड्स या सर्विस का रेगुलर बेसिस पे सेलिंग या एक्सचेंजिंग करती रहनी चाहिए। बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज वंस और ट्वाइस इज नॉट बिजनेस। अगर हम किसी गुड्स या सर्विसेज को
एक या दो बार खरीदते या बेचते हैं तो ये बिजनेस नहीं होता है, जब तक हम इसको रेगुलर बेस पे परफॉर्म नहीं करते हैं तब तक। Once single transaction of sale does not consist business. For example, if a person sell his house to buy a new house, he is not doing business. But if a person buy and sell house on a regular basis to earn commission, then it will be considered as business. Regularity of occurrence of a business transaction is a must. ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन अपना घर बेच रहा है, बेचकर कोई दूसरा घर परचेज कर रहा है, ठीक है, अपने रहने के लिए, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है। और इसकी जगह पे अगर वो घर को खरीदता या बेचता रहता है कमीशन कमाने के लिए, तो इसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि जो गुड्स या सर्विसेज होती हैं बिजनेस में, वो रेगुलर बेसिस पे उसकी सेलिंग या एक्सचेंजिंग होती रहनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉफिट अर्निंग। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी? प्रॉफिट अर्निंग। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन द ट्रांजेक्शन देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब अगर बिजनेस में से यही जो मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग का, यही अगर मिसिंग होगा तो वो क्या होगा? वो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ठीक है। मान लीजिए गुड्स गिवन इन चैरिटी आर नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, नो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर मान लीजिए अगर हम कोई गुड्स चैरिटी में दे रहे हैं तो वो एक बिजनेस नहीं है। ठीक है। कोई भी बिजनेसमैन बिना सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न किए सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसी को यूज़ करके वो अपने बिजनेस की ग्रोथ करता है। ठीक है। या उसका बिजनेस उसका ग्रोथ जो होती है बिजनेस की, वो उसी प्रॉफिट पे डिपेंड होती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न या रिस्क। Another important feature of business is the presence of risk factor in the transaction. बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क तो होगा ही होगा। तो ये क्या है? एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, या एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रिस्क। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। इट इज नॉट सर्टेन दैट अ बिजनेसमैन विल ऑलवेज अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट। बिजनेस में क्या होता है? लॉस की भी पॉसिबिलिटी होती है, या लॉस भी हो सकता है बिजनेस में। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बिजनेसमैन को रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट अर्न होता रहे। ठीक। एज मार्केट कंडीशंस में चेंज, कस्टमर्स टेस्ट में चेंज। अगर मार्केट कंडीशन चेंज हो रही है तो कस्टमर के टेस्ट में भी चेंजमेंट आता है। ठीक है। देयर में बी स्ट्राइक इन बिजनेसमैन्स ओन फैक्ट्री। अगर मान लीजिए बिजनेसमैन की ओन जो उसकी फैक्ट्री है उसमें अगर स्ट्राइक कर दी लेबर्स ने, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? हमारा काम में इफेक्ट पड़ता है। ठीक। ऑल दीज कैन लीड टू लॉस। इन सब से क्या होता है? हमें लॉस होता है। सो इन बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। इसीलिए क्या होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व रहता है। क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों माना जाता है? इसके लिए कुछ रीजंस दिए गए हैं यहाँ पे। जैसे पहला है हमारा प्रॉफिट मोटिव। ठीक है। द मेन मोटिव ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज टू अर्न मनी in the form of profit, and
any activity which result in earning of money and creation of wealth is considered as an economic activity. अब बिजनेस एक्टिविटी का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? मनी अर्न करना होता है। किस फॉर्म में? प्रॉफिट के फॉर्म में। ठीक है। और किसी भी तरीके की एक्टिविटी, ठीक है, जिसके रिजल्ट में हमें मनी अर्न हो रही है और जो हमारी वेल्थ है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। द बिजनेस एक्टिविटीज एम एट अर्निंग प्रॉफिट एंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। इसीलिए कहा जाता है जो बिजनेस एक्टिविटी होती है उसका एम क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट होता है और अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। बिजनेस एक्टिविटीज रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। जनरली बिजनेसमैन क्रिएट्स 3 टाइप ऑफ यूटिलिटीज। जो बिजनेस होता है, बिजनेस एक्टिविटी होती है, उसके रिजल्ट में क्या होता है? कुछ यूटिलिटीज क्रिएट होती हैं। ठीक है। तो जनरली जो बिजनेसमैन होता है 3 तरीके की यूटिलिटीज क्या करता है? वो क्रिएट करता है। जैसे फॉर्म यूटिलिटी, इट रिफर्स टू चेंज ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। फॉर्म यूटिलिटी से क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अ बिजनेसमैन कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड मेक्स देम यूजफुल फॉर द कंज्यूमर। अब कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसमें यूटिलिटी वैल्यू उसकी इंक्रीज करने के लिए जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है? उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि वो यूजफुल हो जाता है। ठीक है। सेकेंड यूटिलिटी क्या होती है? टाइम यूटिलिटी। गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कुछ गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं वो तुरंत ही उसका कंजम्पशन नहीं हो पाता है। ठीक है। जनरली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जनरली क्या होता है कि जब हम जिस समय पे हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और जिस समय पे उस गुड्स या सर्विस का कंजम्पशन हो रहा होता है या यूज़ हो रहा होता है, उस टाइम के बीच में गैप होता है। ठीक है। सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन पर्टिकुलर सीजन बट कंज्यूम थ्रू आउट द ईयर, जैसे वीट, राइस, पल्सेस। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ एक पर्टिकुलर सीजन्स में ही मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया जाता है जो कि पूरे साल यूज़ होते रहते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, अनाज या दालें। On the other hand, some goods are produced throughout the year but are consumed in a particular season. अब जैसे कुछ गुड्स या सर्विसेज को हम पूरे साल बनाते रहते हैं लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही यूज़ होते हैं। अब जैसे एसी, कूलर, ठीक है, एक्सेट्रा। बिजनेस मैन स्टोर द गुड्स इन वेयर हाउस एंड सप्लाई देम वेन एवर कस्टमर्स डिमांड देम। तो बिजनेसमैन जो होता है वो क्या करता है? इस तरीके के गुड्स को क्या करता है? वेयर हाउसेज में स्टोर करके रखता है और तभी सप्लाई करता है जब कस्टमर डिमांड करते हैं। बाय स्टोरिंग द गुड्स इन वेयर हाउस द बिजनेसमैन हेल्प्स इन रिमूविंग द टाइम गैप एंड क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। इस तरीके से जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है? जब वो वेयर हाउस में गुड्स या सर्विस को स्टोर करने की वजह से जो टाइम गैप आता है, मींस प्रोडक्शन और कंजम्पशन के टाइम में जो गैप होता है उसको ख़त्म कर देता है। जब कस्टमर को ज़रूरत हुई तुरंत उसके पास सामान पहुंच गया। ठीक है। थर्ड यूटिलिटी आती है प्लेस यूटिलिटी। गुड्स आर नॉट कंज्यूम इन द सेम प्लेस। जहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है ज़रूरी नहीं है उसी प्लेस पे गुड्स कंज्यूम हो जाए। ठीक है। Where they are produced, goods are produced at one place but distributed in different corners of the country. अब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उनको तो पूरी कंट्री में या हर कोने में कंट्री के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कंजम्पशन के लिए। ठीक है।
The businessman provide transport services to move the goods and services from the place of production to the place of consumption. अब बिजनेसमैन क्या करता है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है जिससे कि जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से लेकर जहाँ पर गुड्स कंज्यूम हो रहा है गुड्स को ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके. द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एम एट द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ फॉर अर्निंग मनी. तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका एम होता है यूटिलिटीज़ क्रिएट करना और किसके लिए, मनी अर्न करने के लिए. इन द सेम वे बिजनेसमैन ऑल्सो क्रिएट यूटिलिटी टू अर्न प्रॉफिट. इसी तरीके से जो बिजनेसमैन होता है वो कुछ यूटिलिटीज़ को क्रिएट करता है जिससे कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके. ठीक है बेटा. नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एम एट अर्निंग मनी बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस. ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसका एम क्या होता है, किधर होता है, अर्निंग मनी होता है. किस तरीके से, गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज करके. ठीक है. सिमिलरली बिजनेस एक्टिविटीज़ रिजल्ट इन सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट. इसी तरीके से जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका रिजल्ट में क्या होता है, सेल होता है या डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज होती हैं, वो किसके लिए होती हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती हैं. ठीक है बेटा. तो आज हम लोग यहाँ पे ही रुकेंगे. ठीक है, क्योंकि जो आगे का टॉपिक है वो अब थोड़ा सा इससे अलग है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो इसलिए अब आपको करना क्या है, आपको पता है, वीडियो प्रॉपर देखनी है और जो हम आपको इसकी एक्सरसाइज देंगे उसको कंप्लीट करना है. क्लियर है.